यहाँ की ईंटें अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप देखेंगे कि जो ये ईंटें हैं ये आज की जैसी ईंटें नहीं हैं। ये बहुत चौड़ी और कुछ अलग टाइप से पकी हुई ईंटें हैं। तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अन्यथा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से अगर आपने एक ईंट भी उठाई तो उसको ले जाएंगे अगर अपने घर, तो यहाँ की जो भटकती आत्माएं हैं वो आपके घर तक पहुँचती हैं। दोस्तों आज हम ऐसे किले के बारे में बात करेंगे जो 300 साल पहले से ही टूटा हुआ है। रात की बात छोड़ो, यहाँ पर दिन में भी कोई यहाँ पर नजर नहीं आता है। आइए आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करते हैं और कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ नई रहस्यमयी बातें यहाँ पर छुपी हुई हैं। ये जो किला है यहाँ पर टूटा हुआ, पूरा बिखरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरी जो है बाउंड्रीज है यहाँ पर टूटी हुई है। तो दोस्तों इस जगह के बारे में हम बात करेंगे तो एक गांव साइड में ही है, मुस्तफाबाद है। और यहाँ पर रहस्यमयी बातें ये है कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पर उसमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। हालांकि हमको नहीं पता है और यहाँ पर रहने वाले हैं जो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और आप लोगों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आइए, हमारे बीच उदय सर मौजूद हैं जो इसी किले के बगल वाले गाँव में रहते हैं। उनसे इस किले के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर उदय सर जो है मौजूद हैं, उन्हें से जो है कुछ सवाल करते हैं। सर इस किले की विशेषताएं मैंने सुनी थी और यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर 2 कुएं हैं, वहाँ पर कुछ रहस्यमय बातें कुछ रातों में कुछ इस तरीके से होती हैं जो यहाँ पे लोगों के द्वारा सुना जाता है। क्या वो रहस्यमयी बातें आप बताना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। यहाँ के बारे में बताने से पहले तो सभी को मेरा सादर सुप्रभात। बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में जितनी भी जानकारी है वो जानकारी की पुष्टि कहीं से अभी तक हुई नहीं, लेकिन जो रहस्यमयी बातें हैं जो अभी तक हम लोग यहाँ बचपन से सुनते आए हैं, लोगों के द्वारा कही गई बातें, किंवदंती, बहुत जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं उनकी जानकारी शेयर करूंगा। लेकिन इसकी कहीं पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, कहीं पर इसका डाटा और लेखांकन नहीं मिलता। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ आपको पुरानी पुरानी दीवारें दिख रही हैं। ये दीवारें देख करके ही लगता है कि ये लगभग 250 से 300 साल पुरानी ईंटों से निर्मित किला रहा होगा। क्योंकि यहाँ की ईंटें अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप देखेंगे कि जो ये ईंटें हैं ये आज की जैसी ईंटें नहीं हैं। ये बहुत चौड़ी और कुछ अलग टाइप से पकी हुई ईंटें हैं। जो निर्मित ये किला है आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जहाँ यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया जाता है कि ये एक ऐसा किला है जहाँ पर अगर आप आते हैं और कोई अपने मन में कोई बात रखते हैं, कोई इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा पूरी होती है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जब आप यहाँ आएँ तो यहाँ से एक जो भी आप ईंटे का टुकड़ा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये है, मैंने इसको अपने हाथ से उठाया और इसको अपने घर ले जाएं तो बदले में इसके बराबर का प्रसाद वितरण करें तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अन्यथा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से अगर आपने एक ईंट भी उठाई तो उसको ले जाएंगे अगर अपने घर, तो यहाँ की जो भटकती आत्माएं हैं वो आपके घर तक पहुंचती हैं। तो ये ऐसी किंवदंती है, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कुछ चीजें हमने यहाँ पे आकलन किया। अभी मैं मॉर्निंग से यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ हमने देखा कि लगता है कि यहाँ जो भी रहे होंगे, जिस धर्म को मानने वाले रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो मतलब कि आस्था रख रहे होंगे। ऐसा लग रहा हवन कुंड बनी है, चारों तरफ से दीवारें आप देख रहे हैं और ये छोटी सी दीवारें हैं और एक ऊंचाई पर बना हुआ चबूतरा जैसा है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं हवन कुंड रहा होगा कभी किसी समय का। सर यहाँ पे बताया जाता है कि इसी किले के जो बगल में एक नदी गई है। सर अभी तो मुझे यहाँ पर इस दृश्य का कोई नज़ारा नजर आ नहीं रहा है। मैं बताऊंगा आपको यहाँ नदी का नज़ारा और बहुत ही शानदार प्रकृति का सुंदरतम दृश्य देखने को मिलता है। उसके लिए अगर आप यहाँ पे विजिट करें तो मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम हो तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हम बता रहे हैं, जिस किले के बारे में बता रहे हैं, ये सई नदी के तट पर स्थित है। और सई नदी के बारे में आप जानते हैं कि सई नदी हरदोई के भिजवान झील से निकल करके ये प्रतापगढ़ को टच करते हुए बहती है और इसे प्रतापगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है सई नदी को। और हकीकत में सई नदी प्रतापगढ़ की जीवन रेखा है और लगभग 670 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई ये जौनपुर में जाकर के गोमती से मिलती है। तो ये सई नदी के तट पर स्थित किला है और सई नदी का सुंदरतम उदाहरण है। अगर आप इस समय यहाँ से तो दृश्य नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम किले की दीवार पर खड़े होते हैं
तो बगल से बहती हुई सई नदी है। तो आइए आज हम इस दीवार पे चलते हैं और जो किला है यहाँ पर इसी के बगल में जो नदी गई है वहाँ पर आपको व्यू दिखाते हैं। किले की दीवार है और कितनी चौड़ी दीवारें होती थी पुराने समय में जो किले निर्मित होते थे। ये मोटी सी मोटी दीवारें हैं और दीवारों पर लगी हुई ईंटें आप देख सकते हैं कि ये आज की नहीं हैं। तो हम इस समय किले की दीवार पर आ चुके हैं। ये वर्तमान परिदृश्य है, पहले ऐसा नहीं था। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो 400 से 500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है ग्राउंड। वर्तमान में यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं, क्यारियाँ भी बना रखी है। लेकिन इसकी जो खंडहर की दीवारें हैं यहाँ से आप देखिएगा तो हमारे दाहिने साइड में आप देख रहे होंगे तो सई नदी जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पे पुल बना हुआ है और उससे सई नदी बह रही है बगल से ही। और ये इसका शानदार नज़ारा है। इसके किनारे पर, इसके तटों पर लोग खेती भी करते हैं और यहाँ पर बारिश के मौसम में सुंदर सी हरियाली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो आइए और इस पुराने किले का एक बार भ्रमण करें, विजिट करें और यहाँ का नज़ारे का लुत्फ उठाएं। दोस्तों जो किले के बगल में नदी का तट है, बताया जाता है कि किले में जो पहले जो रानियां रहती थी यहाँ पर नहाने आती थी। तो यहाँ का कुछ इस तरीके का जो दृश्य है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं नदी के बीचों बीच। हालांकि जल स्तर कम होने के कारण यहाँ पे पानी यहाँ पे नहीं है, बहुत ही कम है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे बताया जाता है कि पुराने ज़माने में यहाँ पे जो रानियाँ होती थी यहाँ पे नहाने आती थी। जी, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ के लोगों में एक किंवदंती है। अब कितनी जानकारी सही है ये तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो किले में रहने वाले लोग थे वो, ये आप देख रहे हैं सई नदी, यहाँ पर स्नान करने आते थे और एक कुछ चीज़ें देखने से लगता भी है यहाँ पे कि हाँ ऐसा है। सर क्या आप बताना चाहेंगे वो कौन सी चीज़ है जो हमें अभी देखने को नहीं मिल रही है जो प्राचीन काल में थी यहाँ पे? जी, अगर इसके बारे में हम देखें तो ये कहा जाता है कि सई नदी बहती हुई यहाँ पे बहुत जो किला है, किले का कुछ हिस्सा ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे एक बांध टाइप का बनाया गया था और आप देख रहे हैं नदी बह रही है यहाँ पे। ये जिस समय नदी का फ्लो अधिक होता है उस समय बहुत तेज़ी से यहाँ से आवाज़ आती है। ये जो नदी का पानी बह रहा है ये पूरी चट्टान है। ये सई नदी आज की नहीं है, सई नदी इतने दिनों से बह रही है, लेकिन इस पे जो चट्टान है ये चट्टान इतनी मजबूत है कि इसको अभी तक ये पूरी तरह से कटा नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे किले के द्वारा ऐसा कुछ डेवलप किया गया था, कुछ निर्मित किया गया था, जिससे इस पार से उस पार आने में सुविधा होती थी और यहाँ पे स्नान करने में भी सुविधा होती थी। तो उसका ये दृश्य है, ध्यान से अगर देखें तो नदी बह रही है और उसके नीचे की चट्टानें दिख रही हैं आपको। तो ये चट्टानें उसी किले के समय की ही निर्मित बताई जाती हैं। दोस्तों ये दृश्य जो आप देख पा रहे होंगे, मैं नदी के बीचों बीच में जो फ्लो हो रहा है मैं उसके बीचों बीच में आ चुका हूँ और ये जो आपको दिख रहा होगा ये पत्थर है, कोई मिट्टी नहीं है, ये पत्थर से निर्मित किया गया था और मैं इसके बीचों बीच में मैं जा रहा हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा होगा जो फ्लो हो रहा है पानी का। तो ये नदी जो है ये मोड़दार यहाँ पे कुछ इस तरीके से है जो आपको यहाँ पे आवाज़ें आ रही होंगी पानी की जो पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पर। क्या है रहस्य इस किले में बने हुए कुएं का, आइए हम खुद देखते हैं अपनी आंखों से। लोगों द्वारा बताया जाता है कि इस कुएं में बहुत डरावनी सी आवाज़ें आती हैं जो रात में यहाँ पे नगर जो यहाँ पे स्थित हैं, बने हुए हैं गांव, यहाँ पर जो बताते हैं लोग कि काफ़ी भयानक यहाँ पे आवाज़ें आती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कुआं कुछ इस तरीके से काफ़ी गहरा है, दिख रहा होगा यहाँ पे। काफ़ी डरावनी आवाज़ें यहाँ से आती हैं। हालांकि इसमें देखने को मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिन है फिर भी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक भी कुआं है यहाँ पे साइड में बगल में, आइए आपको वहाँ पर भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो दूसरा कुआं है ये टीले के बगल में जो है बना हुआ है। आइए ये दूसरे कुएं को जो है आपको दिखाते हैं। और क्या है रहस्यमयी बातें यहाँ पे लोगों द्वारा बताई जाती हैं कि आवाज़ें तो कुछ इस तरीके से आती हैं जैसे कि सूअर के बच्चे हों, यहाँ पर किलकिलाहट की आवाज़ें आती रहती हैं। ये मुझे भी यहाँ पे डर लगा हल्का सा, हालांकि यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, यहाँ पे कबूतर भी थी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कपड़ा हरा हरा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये टीले नुमा यहाँ पे बना हुआ है और लोगों द्वारा बताया जाता है यहाँ की जो ईंटें हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये ईंटें अपने घर नहीं ले जाते हैं। इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि लोगों द्वारा मानना है कि ये ईंटें ले जाने से यहाँ पर जो राजा महाराजा की जो आत्माएं हैं उनके घर चली जाती हैं और उनको परेशानी पहुँचाती हैं, हानि पहुँचाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ईंटों को कोई नहीं ले जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी ईंटें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, वीरान सा यहाँ पे एकदम से पड़ा हुआ है।